हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द केडी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एरर एनालिसिस। एरर मीन्स इम्परफेक्शंस, इनएक्यूरेसी, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को या किसी भी चीज़ को हम मेज़र कर रहे हैं तो उसमें जो अनसर्टेनिटी होती है या उसमें जो इम्परफेक्शंस, जो भी त्रुटियाँ होती हैं, उसी को हम एरर कहते हैं। अब बात है कि वो कौन से फैक्टर होते हैं जो एरर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या क्या यूज करते हैं। एक तो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो एक तो हमारी थ्योरी होती है, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, और एक्सपेरिमेंटर लैब में, और कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो उसमें कुछ अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस होता है या कुछ उसमें इम्परफेक्शंस होता है। जैसे हमारा इंस्ट्रूमेंट ही अगर कुछ फॉल्ट है, उसकी वजह से कुछ एरर आ सकता है। थ्योरी या कॉन्सेप्ट कुछ इस ढंग से है, एक्सपेरिमेंटर या कुछ ऐसे और फैक्ट हैं अनवांटेड जो क्या होते हैं, जो एरर प्रोड्यूस करते हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने में, यानी कि ट्रू वैल्यू मेजर करने में कुछ न कुछ एरर आ जाती है इन सब फैक्टर की वजह से। या तो हमारा इंस्ट्रूमेंट, उसका जो हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, उसमें इम्परफेक्शंस हो, उसकी वजह से एरर आ सकता है। थ्योरी, उसमें अगर किसी प्रकार की त्रुटियां हो, उसकी वजह से एरर आ जाए। यानी कुछ न कुछ ऐसे अनवांटेड फैक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से हम जो भी मेजरमेंट कर रहे होते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं और उसका ट्रू वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, बट ट्रू वैल्यू नहीं मिल पाता। इन सभी चीज़ों की वजह से कुछ न कुछ इनपरफेक्शन या इनएक्यूरेसी उसमें प्रोड्यूस हो जाती है, जिससे हम ट्रू वैल्यू मेजर नहीं कर पाते हैं। तो एक मेजर्ड वैल्यू होती है और एक ट्रू वैल्यू जो रियलिटी में होती है, जिसे हम मेजर करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे, कहने का मतलब ये एक चीज़ आपको बता दें, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ हम लिख दे रहे हैं नोट करके, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर ट्रू वैल्यू of a physical quantity it is impossible to measure true value of a physical quantity। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू हम मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ उसमें एरर्स आ ही जाते हैं। हो सकता है हमारा कुछ अपना एरर हो, हमारे थ्योरी में, या हमारा इंस्ट्रूमेंट, या कुछ न कुछ ऐसे अनवांटेड एरर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जिससे हम ट्रू वैल्यू मेजर नहीं कर पाते हैं। तो आप देखेंगे एरर, द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर। यानी कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, एरर होता है। बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर, तो मेनली 3 टाइप्स होते हैं। एरर तो बहुत से होते हैं, लेकिन मेनली अगर हम बात करें सिस्टमेटिक एरर, पहला सिस्टमेटिक एरर, जिसमें आप देखेंगे द एरर विच अकर्स इन वन डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी जब एरर किसी एक डायरेक्शन में अकर्स होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एरर्स या नेगेटिव एरर्स की मीनिंग ये होता है, जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं, अगर ट्रू वैल्यू से ज़्यादा, मेजर्ड वैल्यू अगर ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आ रहा होता है,
तो कहते हैं पॉजिटिव एरर। अब अगर ट्रू वैल्यू से कम आ रहा है, मेजर्ड वैल्यू अगर ट्रू वैल्यू से कम आ रहा है, हम कहते हैं नेगेटिव एरर्स। यानी इस प्रकार से सिस्टमेटिक एरर होता है किसी एक डायरेक्शन में। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इसे हम कह सकते हैं यांत्रिक त्रुटियां। हमारे इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ न कुछ डिफेक्ट है। द एरर अकर्स ड्यू टू इम्परफेक्शंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ इम्परफेक्शन, अशुद्धियां हैं, उसका बनावट, और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। तो इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है। रैंडम एरर, रैंडम द एरर विच अकर्स इरेगुलरली ड्यू टू वेरियस फैक्टर। ऐसे बहुत से होते हैं, टेम्परेचर्स और भी ऐसे न जाने कितने, एयर, तो वो वेरियस डिफेक्ट, वेरियस फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, इरेगुलरली, यानी कि बोथ डायरेक्शन, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कंडीशन इसमें हो सकता है। तो इस वजह से ये रैंडम एरर है। तो आप यहाँ तक नोट करें, इसके बाद फिर हम देखेंगे एरर किस प्रकार से आप आगे पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट एरर और पढ़ेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है, तो इन सब बारे में हम देखेंगे। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, इसके बाद हम देखने वाले हैं। आप यहाँ तक इसको नोट करें। यहाँ पर हम देखेंगे जैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम जब मेजर कर रहे होते हैं, उसमें जो रैंडम, बहुत रैंडम एरर की स्थिति में बहुत सारा उसका हम मेजरमेंट लेते हैं, और उस मेजरमेंट ले करके उसका हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं और उसमें बहुत सारे रैंडम एरर आ रहे होते हैं, उस कंडीशन में उन सभी मेजर्ड वैल्यू का हम क्या लेते हैं, मीन निकालते हैं। एवरेज वैल्यू हम कह सकते हैं। और एवरेज वैल्यू क्या होता है, उसका ही ट्रू वैल्यू होता है। क्या आप यहाँ देखेंगे, जैसे मान लीजिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो हम मेजर कर रहे होते हैं, मान लीजिए 1.51 प्लस माइनस 0.04 इस रूप में लिखा गया है। किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का तरीका हमारा ये है, इसी रूप में हम इसको लिखते हैं। तो जैसे ये जो है आपका 1.51, ये आपका ट्रू वैल्यू है, और ये 0.04 ये एरर है। इसको कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। इस क्वांटिटी को आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो 1.51 मान लीजिए ये आया, तो ये आपका है ट्रू वैल्यू और ये आपका है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट एरर क्या होता है उसको देखेंगे, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। आगे सब टर्म हम उसको देखेंगे। फिर आएगा उसमें, जैसे ऐसे दे दिया 1.51 प्लस माइनस 3%, यानी परसेंट में एरर दे दिया, तो परसेंटेज एरर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एब्सोल्यूट एरर। ध्यान दें, जब भी किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं, एक तो मेजर्ड वैल्यू होता है और उसके बाद जो ट्रू वैल्यू होता है, ट्रू वैल्यू को मेजर्ड वैल्यू में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आता है वही क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है। तो ट्रू वैल्यू सबसे बात यह है कि इंपॉर्टेंट, अभी हमने बताया हाउ कैन वी मेजर ट्रू वैल्यू, कैसे हम ट्रू वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर। तो उस स्थिति में क्या होता है, एक्चुअली में जब रैंडम एरर आ रहे होते हैं तो हम नंबर ऑफ n टाइम्स क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। तो उन सभी मेजरमेंट का हम क्या करते हैं कि एवरेज ले लेते हैं, और एवरेज निकालने लेते हैं तो जो वैल्यू आता है वही ट्रू वैल्यू हम मान लेते हैं, या वही ट्रू वैल्यू होता ही है। अब देखें, मान लीजिए कोई क्वांटिटी है, उसको हमने मेजर किया A1, A2, A3,
n टाइम मेजर किया। कितनी टाइम मेजर किया? n टाइम मेजर किया। तो अलग अलग रीडिंग आया, यहाँ पे A1, यहाँ पे A2, यहाँ पे A3, यहाँ पे n, तो ऐसे अलग अलग टाइम्स हमने मेजर किया इसको। तो अब क्या करेंगे, इसको पूरा हम इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने का मतलब है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 डाटा प्लस AN अपॉन n टाइम्स डिवाइड करेंगे। तो जो ये वैल्यू आएगा इसे कहेंगे ए मीन, AM मान लेते हैं, और यही क्या है? ट्रू वैल्यू है। यही आपका क्या है? ट्रू वैल्यू है ये चीज। अब बात यह है कि हमें एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर हमने बताया कि ट्रू वैल्यू, जैसे मान लीजिए मैंने पहली रीडिंग लिया A1, यानी अब यहाँ आप देखेंगे एब्सोल्यूट एरर इन मेजर्ड वैल्यू A1, इसमें हम देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, फिर हम एब्सोल्यूट एरर इन सब में निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले A1 में एब्सोल्यूट एरर, तो इसको क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू यानी AM है, उसमें A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, या A1 में से इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसका हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। चाहे आपका AM में से हम इसको डिफरेंस करें या फिर A1 में से AM को करें, उसी का जो हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो वो उससे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा A, डेल्टा A1, यानी A1 में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 इक्वल टू आया क्या? मेजर्ड वैल्यू माइनस फर्स्ट रीडिंग जो हमने कंसीडर किया A1, एक तो ये। दूसरा इसी प्रकार डेल्टा A2, यानी एब्सोल्यूट एरर इन A2, वो निकालने का तरीका क्या है? जो आपका ट्रू वैल्यू आया है AM, उसी में सब्ट्रैक्ट करिए किसको? A2 को, और हमें क्या चाहिए? उसका पॉजिटिव वैल्यू। वैसे इसको देखते रहे, यहां से डेल्टा A3 मैग्नीट्यूड आ रहा है, इसी प्रकार हो जाएगा AM माइनस A3। इसी प्रकार इसको हम निकालते चले जाते हैं स्टेप बाय स्टेप डेल्टा AN तक। आप ध्यान देखें, ये तो रहा एब्सोल्यूट एरर, लेकिन अब बात आती है जैसे मीन एब्सोल्यूट एरर की। मीन एब्सोल्यूट एरर, यही है मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको निकालने का तरीका हमारा क्या है? जो भी आपका ये एब्सोल्यूट एरर इन A1, A2, A3 या डाटा AN में आया है, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 डॉट डॉट डेल्टा AN, ये एब्सोल्यूट एरर जो भी आया है, अब इसका एवरेज लेंगे, यानी हम कह सकते हैं द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर इन A1, A2, A3, वही क्या हो जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। क्या आप देखेंगे डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डॉट डॉट डेल्टा AN, इसको हम एक n टाइम्स है, n से डिवाइड करेंगे, तो एवरेज वैल्यू जो भी आया इसे कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा ये है डेल्टा AM, देख रहे हैं, डेल्टा एरर्स AM मीन वैल्यू, यानी ये तो डेल्टा A1 एब्सोल्यूट एरर इन A, एब्सोल्यूट एरर इन A2, एब्सोल्यूट एरर इन A3, इस ढंग से आया डेल्टा। उसी प्रकार इसका हमने मीन वैल्यू निकाला इन सब का, तो डेल्टा AM ये वैल्यू आया। तो इस प्रकार से यही वो वैल्यू है जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर ग्रुप में यहाँ पे हम लिखते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं तो उसका ट्रू वैल्यू और विद साइन प्लस माइनस के साथ उसका मीन एब्सोल्यूट एरर, इस प्रकार से इसको लिखने का एक तरीका है। ये तो मीन एब्सोल्यूट एरर हुआ। आप ध्यान से देखेंगे
अब बात आती है फ्रैक्शनल एरर की। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर जो भी आपका मीन वैल्यू आया है, इस मीन वैल्यू में ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। मीन वैल्यू में ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा आपका फ्रैक्शनल एरर आएगा। यानी कि यहां से जाएगा डेल्टा AM अपान ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू यही है, ध्यान दीजिएगा, ट्रू वैल्यू यही है। सभी रीडिंग का हमने एवरेज जो निकाला है तो हो जाएगा AM। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू है आपका एब्सोल्यूट एरर है। परसेंटेज एरर की अगर बात करें, परसेंटेज एरर जो भी आपका फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर आया है उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी डेल्टा AM अपान AM इंटू 100, यही आपका क्या है? परसेंटेज एरर। एक बार फिर समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या बात किया? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे होते हैं उसमें रैंडम एरर्स आता है, उस कंडीशन में हम नंबर ऑफ n टाइम्स या नंबर ऑफ कई बार उसको मेजर करते हैं। A1 A2 A3 ऐसे हमने n टाइम्स मेजर किया, तो उस केस में क्या होता है? ये सब मेजर्ड वैल्यू है, इसका मीन निकालेंगे तो ये आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट AN अपान n। तो ये जो वैल्यू आया है यही ट्रू वैल्यू होता है, इसको हमने AM से रिप्रेजेंट किया है। और एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू कई है, A1 A2 A3। तो अब एब्सोल्यूट एरर इन A, फर्स्ट मेजर वैल्यू में देखेंगे क्या हो जाएगा कि ट्रू वैल्यू में से इस मेजर वैल्यू बता दीजिए, उसमें आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर। उसी प्रकार डेल्टा A2 अर्थात A2 में एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? ट्रू वैल्यू माइनस A2, तो उसमें एब्सोल्यूट एरर ये आ जाएगा। इसी प्रकार से डेल्टा AM तक हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला। डेल्टा AM ये हो जाएगा AM माइनस AN। क्लियर? और हम जानते हैं किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना होता है तो उसको लिखने का तरीका हमारा ये है, जैसे ये तो ट्रू वैल्यू है और इसके साथ हमने लिखा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हमें जरूरत पड़ी किसकी? मीन एब्सोल्यूट एरर की। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? डेल्टा AM अर्थात यहां देखें जितने भी आपके ये एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं, एब्सोल्यूट एरर A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, उन सबको हम क्या करेंगे? उसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे। उसका एवरेज वैल्यू यह है, सबको जोड़ करके नंबर ऑफ n टाइम्स उससे डिवाइड कर दिया, तो जो वैल्यू आया वो एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर इज डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। जो वैल्यू आएगा वो फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा। ध्यान समझिएगा क्योंकि इस बेस पे न्यूमेरिकल लगेंगे। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होता है? जो भी आपका फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर आया है उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? परसेंटेज एरर। क्योंकि किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम उसके एरर के साथ लिखेंगे, ट्रू वैल्यू और विद द मीन एब्सोल्यूट एरर के साथ, या फिर उसके परसेंटेज एरर के साथ लिख सकते हैं। तो आप इसको नोट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, इन एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाज फाउंड टू बी 1.54, 1.53, 1.44, 1.54, 1.56 एंड 1.45। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास।
इन सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। तो आप जानते हैं ये तो रीडिंग है, यानी कि किसी भी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है इतना, फर्स्ट रीडिंग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, पूरे 6 टाइम्स मेजर किए गए हैं। यानी A1, A2, A3, A4, A5 और A6 ये आपके मेजर्ड वैल्यू हैं। इसका हमें ट्रू वैल्यू निकालना है। ट्रू वैल्यू निकालेंगे कैसे, इसका एवरेज निकालेंगे। आइए तो फर्स्ट ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू हमने बात किया था ए मीन वैल्यू निकालेंगे ना, क्या हो जाएगा 1.54 प्लस 1.53 प्लस 1.44 प्लस 1.54 प्लस 1.56 प्लस 1.45। डिवाइड करेंगे किससे, 1 2 3 पूरे 6 टर्म है, 6 से डिवाइड करेंगे और पूरा जोड़ करके आप डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आएगा 1.51। ये तो ट्रू वैल्यू है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा वो वैल्यू, करिएगा सॉल्व। ये तो AM है, इस प्रकार से AM बराबर आया आपका क्या 1.51। चलिए हमें ट्रू वैल्यू तो पता हो गया। अब चलिए मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या होता है, सबसे पहले हमें एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग निकालना है। प्रत्येक रीडिंग में, प्रत्येक मेजर्ड वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर क्या है वो निकालना है। तो एब्सोल्यूट एरर चलिए डेल्टा A1 जिसे हम कह सकते हैं। तो इस मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को घटाते चले जाएंगे, जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर, और फिर उसका क्या निकालेंगे, इसके लिए उस एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालेंगे। फॉर्मूला आप जानते हैं। तो चलिए कहने का मतलब इस ट्रू वैल्यू में स्टेप बाय स्टेप घटा करके जो भी वैल्यू आएगा उसका मीन वैल्यू ही मीन एब्सोल्यूट एरर होगा। तो हमें आप सॉल्व करते हैं। तो 1.51 में इसको घटाइए तो आएगा क्या, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो आएगा पॉइंट, हालांकि छोटा है ये बड़ा दिख रहा है तो नेगेटिव, लेकिन हमें चाहिए केवल उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वैल्यू। तो इसमें 0.03 का अंतर आ रहा है, यानी हमें डेल्टा A1 निकला। क्या निकला, डेल्टा A1 प्लस, क्योंकि जोड़ करके हमें उसका एवरेज निकालना है। इसमें आइए कितने का फासला है 0.02, इसमें कितने का फासला है 0.07, क्योंकि सबको ऐड करके हमें उसका मीन निकालना है। इसमें कितना का फासला 0.03, 1.56, इसमें 0.04। चलिए और क्या है वहां पे 45 और 51 प्लस 0.06, ये सभी एब्सोल्यूट एरर है। एवरी रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर आ गए। अब उनको हम ऐड करके 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ हमने निकाला है, तो जो आया है वो वैल्यू 0.04333, कुछ इस प्रकार से आएगा वैल्यू। तो आप देखेंगे चूंकि हमने जो भी ऐड किया है उसमें जो सिग्निफिकेंट देखेंगे फिगर, जो डेसिमल पॉइंट आप देखेंगे 2 नंबर्स सब में 2, तो हम 2 ही नंबर पे कंसीडर करेंगे डेसिमल। तो यहाँ से ये वैल्यू हम छोड़ते चले जाएंगे, ये वैल्यू छोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि अगर 5 से ज़्यादा होता तो यहाँ पे हम एक वैल्यू बढ़ा देते नियरेस्ट वैल्यू आएगा आपका 0.04 ही आएगा। तो ये तो रहा आपका डेल्टा A M, यानी AM आया
और डेल्टा AM यानी एब्सोल्यूट एरर्स का मीन वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है ये देखें। रिलेटिव एरर्स क्या होता है, जितना भी एब्सोल्यूट एरर आया है यानी कि डेल्टा AM और उसमें ट्रू वैल्यू से आप डिवाइड कर दीजिए, तो वही वैल्यू तो क्या होगा रिलेटिव एरर। चलिए डेल्टा M का वैल्यू कितना, 0.04 अपान अपान क्या है, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितना आया 1.51। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा वैल्यू 2 पॉइंट कुछ करके आया है, 0.2649 0.02649 ये वैल्यू आया है। तो आप देखेंगे अगर इसका हम नियरेस्ट वैल्यू फाइंड करते चले जाएं, इसको कट करेंगे तो 5 हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो मान लीजिए 6, इसको कट करेंगे ये वैल्यू आ जाएगा 3, नियरेस्ट वैल्यू बात करें 0.3, यानी वैल्यू आपका आया रिलेटिव एरर्स जो है यहाँ पे 0.03। ठीक है। अब देखेंगे परसेंटेज एरर, तीसरा कंडीशन। परसेंटेज एरर में हम जानते हैं कि रिलेटिव एरर डेल्टा AM अपान AM में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वैल्यू आया है 0.03 इंटू 100 का मल्टीप्लाई आएगा वैल्यू 3%। इस प्रकार से एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालना है, रिलेटिव एरर कैसे निकालना है, परसेंटेज एरर क्या है कैसे निकालना है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने देखा। यहाँ तक नोट करेंगे। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वह अगले लेक्चर में मिलेंगे। क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का मतलब होता है कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसके कॉम्बिनेशन में कितने एरर्स, फाइनल एरर्स क्या आ सकते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगले लेक्चर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।